चलिए देखिए, मुझे लगता है कि आदमी को आशावादी होना चाहिए, हमें काम करना है। हम अच्छे कामों करने पहले डर जाएंगे कि ये नहीं होगा, तो होगा कभी? नहीं, मैं इस विषय में राजकुमार पासवान जी से सहमत नहीं हूं। निश्चित तौर पे इस देश में जाति व्यवस्था एक हमारा दंश है, उस दंश को समाप्त होना चाहिए और संपूर्ण समाज को इस जाति व्यवस्था से मुक्त होकर समाज बने और समाज हमारा एक समानता और समरस समाज बने। इस दिशा में क्या क्या प्रयास हो सकता है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कार्यक्रम का किस स्तर पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। एक, अगर समाज में इस जाति व्यवस्था को दूर करना है तो इसको मुझे लगता है 3-4 ऐसे उपाय हैं जो इस चर्चा में, इस चैनल में मैं रखना चाहूंगा। एक, जो बाबा साहब ने भी कहा, अंतर जातीय विवाह को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतर जातीय जब विवाह होंगे तो ये मान के चले कि जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं रोक लगेगा। इस देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था, इस देश का दलित समाज आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, 1920 में अपने थीसिस में उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर उद्योगीकरण होना चाहिए, इस देश के अंदर उद्योगीकरण होना चाहिए। उद्योगीकरण के माध्यम से इस देश का दलित समाज उद्यमी बनेगा। तीसरा विषय, इस देश के अंदर अगर आप जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं तो वही जो आपका भी एजेंडा है, इस देश में शिक्षा का अगर समाजीकरण कर दिया जाए तो मुझे लगता है जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। इसलिए पुनः इस बात को दोहराता हुआ, इस देश में अंतरजातीय विवाह को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, उद्योगीकरण के माध्यम से दलित समाज को अपलिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो कुछ है, 20 करोड़ की आबादी सरकारी नौकरी में नहीं खपा सकते। उद्योगीकरण के माध्यम से देश के दलित समाज को असल में जो बात आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए। और तीसरा, इस देश में शिक्षा का समाजीकरण हो, राष्ट्रीयकरण हो, तो मुझे लगता है कि हम जाति व्यवस्था को कुछ हद तक समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो एक बात बोली, मैं उसी को आपको याद दिलाऊंगा। जो मानसिकता का है ना चक्कर, वो बहुत बड़ा मामला है। अगर मानसिकता ठीक होने लगेगी ना, दलितों के अंदर आत्मविश्वास आएगा, सब ठीक होने लगेगा, सब अपने आप हो जाएगा ठीक।